हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नमाला 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर लिए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो अब देखो इसमें हमें बिंदु दिए गए हैं और अब देखो 4 बिंदु इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार सभी में क्या है 4 बिंदु हमें दिए गए हैं। अब इनसे जो चतुर्भुज बनेगा यानी उनका हमें नाम बताना है, उसका हमें क्या बताना है, नाम बताना, उसका हमें कारण भी देना है। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि माना बिंदु ए के निर्देशांक ये, बिंदु बी के, बिंदु सी के, बिंदु डी के निर्देशांक ये जो कि चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो अब देखो अब हमें चतुर्भुज कौन सा बनेगा वो तो हम जो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम ए बी बराबर लिखेंगे। ए बी बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बताना है कि ए और बी, यहाँ पर x2 हम किसको लें, एक, ठीक है, x1 ये हो जाएगा तो ये या तो सूत्र का माइनस होगा और एक माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, फिर माइनस में है और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का भी यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान कितना होगा हमारे पास 4 ये और 4 ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू 4, कितना लिख गए हम, 2 इंटू 4। तो देखो 4 का वर्गमूल निकलेगा कितना आएगा 2, और 2 का निकलेगा रूट 2 अंदर रह जाएगा। इसका हम लिख देंगे 2 रूट 2 मात्रक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम यहाँ पर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगी कि x2, अब देखो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। तो x1 कितना है, माइनस का 1 है, और फिर माइनस x1 तो माइनस का हम यहाँ पर सूत्र का होगा और एक प्लस का है तो हम प्लस का रख देंगे, इसका होल स्क्वायर है प्लस y2, तो y2 कैसे करेंगे हम, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे देखिए -2 बन गया यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 टाइम 2 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 4, और इसका भी कितना होगा 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, इसका मान कितना आएगा कि 2 तो बाहर आ जाएगा और 2 ये अंदर रहेगा, इसको हम लिख देंगे मात्रक। तो BC बराबर भी कितना है, 2 रूट 2 है। इसी प्रकार हम जो CD है उनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो CD में देखिए कि x2 माइनस x1 लेंगे तो माइनस का तो 3 है और माइनस का यहाँ पे सूत्र का लगेगा और माइनस का ये 1 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर प्लस है y2 माइनस y1, y2 का मान 0 है और माइनस ये यहाँ पर कितना है 2 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस 2 का स्क्वायर। आगे देखिए ये कितना होगा भाई हमारे पास यहाँ पर 4 और ये भी कितना होगा 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4, कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 4, और 2 हमारा यदि बाहर आ जाए तो हम क्या करेंगे 2 रूट 2 मात्रक, इसको भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो CD की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 2 रूट 2 मात्रक आई है। इसी प्रकार हम यहाँ से देखो C और D की, अब हम A और D की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो A और D की निकालेंगे तो x2 इसको मान लें तो माइनस का 3 और x1 ये होगा तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0 है और y1 की कितनी है -2, माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए माइनस का 2 उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का भी होल स्क्वायर होगा, -2 का होल स्क्वायर 4 और 2 का होल स्क्वायर भी कितना होगा 4। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि हमारा 4 वो बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 2 मात्रक। तो सभी दूरी है वो क्या ही है भाई, देखो इस प्रकार ये चतुर्भुज है हमारे पास। ठीक है, इनकी दूरियाँ क्या है, बराबर है, यानी कि ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी की है सभी बराबर है ये। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक वर्ग है। लेकिन इसका यानी परफेक्ट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो विकर्ण है वो भी क्या कर लेंगे
ज्ञात कर लेंगे। यदि विकर्ण होगा तो हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज बनेगा, वो क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो ए बी सी डी है, इस प्रकार हमने ये दूरी ज्ञात कर ली। अब विकर्ण हम AC ज्ञात करेंगे और हम BD ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर AC विकर्ण है वो देखिए क्या होगा, x2 - x1, x2 यहाँ पर कितना माइनस का 1 है, -1 है, यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास है +1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1, y2 कितना है 2 है, कितना है यहाँ पर 2 है, और 2 -2 यानी प्लस का यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका हम करेंगे स्क्वायर। तो ये कितना होगा हमारे पास 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 4 का होल स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16, कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारे पास वापस से 4 मात्रक हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम विकर्ण BD निकालेंगे। तो BD में क्या x2 - x1, x2 की वैल्यू कितनी है -3, और x1 की यहाँ पर माइनस उत्तर का और एक प्लस का, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर y2 - y1, y2 कितना है यहाँ पर 0 है, और 1 भी यहाँ पर कितना है यहाँ पर 0 है। तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, और इसका तो 0 हो जाता है, और इस 16 का वर्गमूल निकालेंगे हमारे पास कितना आएगा 4 मात्रक। 4 क्या आएगा हमारे पास मात्रक या फिर इकाई आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें जो विकर्ण निकाली वो भी क्या है हमारे बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अतः हम यहाँ पर लिख देंगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना हमारा 2√2 मात्रक आया। क्या आया, 2√2 मात्रक आया, ठीक है। और एवं विकर्ण है कि SC बराबर है BD, कितना है 4 मात्रक है, कितना है हमारे पास 4 इकाई या फिर 4 मात्रक। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो चतुर्भुज है वो एक प्रकार का क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः दिए गए बिंदुओं से चतुर्भुज ABCD एक वर्ग बनता है, एक वर्ग बनता है, ठीक है, यह एक वर्ग है, ठीक है। तो अब हम इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है वो भी हल करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में भी हमने मान लिया कि माना ये जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो चतुर्भुज ABCD के क्या है, शीर्ष है। तो अब देखो, अब उसमें भी जो चतुर्भुज बनेगा उसका जो रूप है वो क्या होगा, यानी जो आयत होगा, वर्ग होगा, यानी एक विशिष्ट हमें चतुर्भुज का नाम बताना होगा। तो इसमें देखिए पहले हम AB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। AB के हमारे क्या होता है x2 - x1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र लिखेंगे पहले, और उसके बाद ये आप हल करेंगे। तो AB बराबर क्या होगा x2 - x1, तो x2 हम इसको ले लेते हैं, और x1 क्या माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और y2 1 है, माइनस यहाँ पर कितना आएगा 5, ठीक है। आगे देखिए 3 और 3 6, 3 और 3 6 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा -4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 36 + 4 चौके 16, और इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 52, कितना आएगा 52 आएगा। और 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 चौक 52 होता है क्या, बिल्कुल। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 13, और 4 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर आएगा, और रूट में क्या रहेगा 13, इसको हम लिख सकते हैं √13 मात्रक। अब हम इसी प्रकार AB है तो इसको बार हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो BC के बीच की दूरी क्या होगी भाई x2 - x1, तो आप इसको भी ऐसे भी कर सकते, x2 इसको भी बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो हम करेंगे कि 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। 0 - 3 क्या होगा -3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4, 9 और 4 कितना होता है यहाँ पर 13 हो जाता है, कितना होता है √13 मात्रक। तो अभी तक जो AB और BC वो क्या है बराबर है, नहीं आए हैं। अब हम क्या करेंगे C और D की बीच की दूरी वो भी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए x2 - x1 माइनस का 1 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी माइनस का 4 है, फिर
माइनस में और 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको यदि हम हल करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर 1, -7 का होल स्क्वायर कितना 49, और ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा। और 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमें 25 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं भाई। 25 का वर्गमूल 5 और रूट में 2 मात्रक। ठीक इसी प्रकार हम एडी के बीच की भी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो x2 - x1 माइनस का 1x2 माइनस यहाँ पे कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 का होल स्क्वायर है। और y2 - 1 है तो माइनस का 4 है, और माइनस में 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इसको देखिए माइनस का यहाँ पर कितना भाई प्लस का 2 बचेगा ना, इसका स्क्वायर -5 - 4 माइनस का 9 का होल स्क्वायर। इसका 2 का होल स्क्वायर होगा 4, 9 का कितना होगा भाई 9 9 81। इसको देखिए तो 81 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 85 मात्रक यहाँ पर हम लगा देंगे। तो इससे हमको पता चलता है कि जो दूरियां हैं वो क्या है, अलग अलग आ रही हैं। क्या आ रही है, अलग अलग आ रही हैं। तो इससे हमारे पास एक कोई विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है वो नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो दूरी है वो आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ABCD एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका वो भी हल करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर भी मान लेते हैं कि माना ये जो ABCD के निर्देशांक ये और चतुर्भुज के क्या है ये शीर्ष है, यानी शीर्ष के निर्देशांक है, शीर्ष के निर्देशांक है। ठीक, आपको भी मतलब ऊपर थोड़ा सा सही कर लेना है। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र होता है। और अब हम यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो x2 हम इसको मान लेते हैं 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा। 7 में से 4 घटाने पर 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 घटाने पर 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट में 10 हो जाएगा। इसी प्रकार हम AB अब हम निकालेंगे BC। कैसा निकालेंगे हम BC। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है x2 - x1। तो आप इसमें से ये भी घटा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से 7 - 4 भी कर सकते हैं और 6 - 3 भी कर सकते हैं। आगे देखिए, यानी आप 3 में से 6 घटाएं तो माइनस में बचेगा, मतलब माइनस का वो स्क्वायर होगा, मतलब बात एक ही है। 7 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, यहाँ का भी कितना होगा 9। तो इसको हम 2 × 9 लिख सकते हैं। 3 बाहर और रूट 2 अंदर आ जाएगा, मात्रक इस यहाँ पर भी हम लगा देंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे C और D के बीच की दूरी। तो CD निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई x2 - x1। तो 4 - 1 कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 - 1 आपको ऐसा लगे वैसा भी आप कर सकते हैं, यानी 1 - 4 भी कर सकते हैं। प्लस 3 - 2, 3 - 2 कर सकते हैं, बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट 10 मात्रक। आपको पता चल रहा होगा कि ये दो दूरियां क्या आई बराबर आई है अभी हमारे पास। ठीक इसी प्रकार हम CD और उसके बाद निकालेंगे हम AD के बीच की दूरी। तो AD निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई x2 - x1। AD यानी आपको 4 - 1 कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 9 और बराबर है हम कर सकते हैं यहाँ पर 3√2 मात्रक, 3√2 मात्रक कर सकते हैं। अब देखो ये दूरियां 2 बराबर आई है और ये दूरियां 2 बराबर आई है। तो इसी हम कह सकते हैं जो आमने सामने की दूरी है वो क्या है बराबर है। क्या है बराबर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जो विकर्ण है वो और ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो विकर्ण से हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो हम विकर्ण यहाँ पर ज्ञात करेंगे। विकर्ण हमारे पास क्या होगा, या तो A और C होगा। तो AC बराबर हम निकालेंगे यहाँ पर दूरी
तो ए सी देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पर निर्देशांक लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पर ए और सी के निर्देशांक लिख लिए। अब देखो x2 - x1 यानी 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का भी होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 3 - 5 भी आप कर सकते हैं। तो 4 - 4 यानी कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, और 5 - 3 यानी 2 का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 4, और 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बी वर्गमूल 2 मात्रक या फिर 2 इकाई आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम जो विकर्ण है AC और इसके बाद हमारे निकलेगा BD, तो यहाँ पर BD विकर्ण हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा x2 - x1। तो पहले हम इसका निर्देशांक ले लेते हैं। तो अब देखिए कि x2 - x1 7 - 1 कर सकते हैं, 7 - 1 का होल स्क्वायर, और 6 - आप 2 भी कर सकते हैं। यहाँ पर 7 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 6 का होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर बचेगा। 6 से कितना होता है 36, 4 कितना होता है 16, 36 16 होते हैं यहाँ पर 52, और इसको हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13 × 52 होता है ना, तो 4 × हम 13 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और 2 बार आ जाएगा और रूट में 13 बचेगा, और इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। तो अब आपको पता चला होगा कि दो दूरियां आमने सामने के बराबर आ रही हैं, यानी सम्मुख भुजाएं क्या आ रही है बराबर आ रही हैं, और विकर्ण वो क्या है अलग अलग आ रही हैं। तो ऐसी कंडीशन किस में होती है हमारी जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें ये कंडीशन होती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि AB बराबर CD है, यानी सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, देखो, और वो विकर्ण है वो क्या यहाँ पर बराबर नहीं है। तो देखो हम आपको बताते हैं जैसे कि ये हमारे पास क्या एक समानांतर है चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं ये बराबर होती है, और सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, लेकिन इनके जो विकर्ण है ये तो लंबा है, ये क्या हमारे पास है छोटा है, तो इसको हम D1 मान लेते हैं, इसको हम D2 मान लेते हैं। तो ये क्या होता है बराबर में नहीं होता है, यानी कि D1 नॉट इक्वल टू क्या होता है D2। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो चतुर्भुज बनता है वो क्या होता है समानांतर होता है। क्यों कि ये समानांतर है इसके, और ये भुजा भी समानांतर है इसके। तो आपको पता चल गया होगा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, फिर एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बनाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बताया गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इत्ता और इत्ता से समदूरस्थ है। इत्ता मतलब दो बिंदु दिए गए हैं, और इनसे जो x अक्ष पर हमें जो बिंदु ज्ञात करना है वो यहाँ से क्या है समदूरस्थ है। देखिए समझिए इसको कि हमारे पास हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं, हमने बिंदु एक तो ये मान लिया और एक बिंदु हमने ये मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हो जाएगी। हमने बिंदु ए के निर्देशांक में हमने मान लिया वो कितनी है 2, -5 है, और बी के निर्देशांक हमने मान लिया यहाँ पर -2,9 है। क्या है -2,9 है। और अब इसने क्वेश्चन ने बोला है कि ये दोनों बिंदु है वो अक्ष पर स्थित बिंदु से समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ है, और हमें वो बिंदु ज्ञात करना है अक्ष पर। तो अब आपको पता होगा कि हमारे पास ये क्या होता है कार्य तल है, जिसमें अक्ष पर को सा जो मान होता है अक्ष पर तो हमारे पास 1 2 3 4 यानी अक्ष का तो कुछ मान होता है हमारे पास 1 2 इस प्रकार, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर y का जो मान वो 0 होता है। कितना होता है 0। तो अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक हमारे पास क्या होगा अक्ष कोमा 0। क्या होगा अक्ष कोमा 0। यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अक्ष कोमा होगा इसका 0। यदि आपको पूछे y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर क्या होता है, तो y अक्ष पर अक्ष का मान तो कितना होता है 0 होता है, y का मान कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक होता है 0,y। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसने बोला समदूरस्थ है, समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर है। क्या है समान दूरी, देखो हम समान दूरी यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। मान लिए कि ये भी 5 और ये भी कितनी यहाँ पर 5 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम क्या इसका बिंदु P मान लेते हैं, और P के निर्देशांक हमने मान लिए अक्ष कोमा 0 है। क्या है अक्ष कोमा 0 है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि माना अक्ष पर स्थित बिंदु हमने P मान लिया, और उसके निर्देशांक हमारे पास कितने हैं अक्ष कोमा 0 है, जो बिंदुओं कितना भी एक तो A हमें मान लिया भाई A का निर्देशांक है 2,5 है, और B का निर्देशांक हमने मान लिया -2,9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित है, यानी कि समदूरस्थ है। तो इसका अर्थ हुआ कि A P की दूरी बराबर होगी
बी और पी की दूरी, ठीक है ना, कि ए पी बराबर क्या होगा, बी पी होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार क्या करेंगे हमें कि ए पी बराबर क्या होगा हमारा बी पी होगा, यानी दोनों दूरी क्या होंगी आपस में बराबर होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि इसकी बेस की दूरी का सूत्र क्या होता है हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर होगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या रखना है, मान रखना है। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखिए। तो पहले हम ए पी निकालेंगे, तो ए पी में हमने मान लिया x2 का मान तो x है और x1 का मान कितना है यहाँ पर 2 है। तो x2 का तो हमने x मान लिया और x1 का कितना है 2, इस कम करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, y1 का मान कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कि अब हम b और p में चर्चा करेंगे। तो x2 का तो हम मान लेते हैं x और x1 का हम मान लेते हैं -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर। और y2 की वैल्यू हमने मान ली 9 भी मान सकते हैं और 0 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 9 माइनस 0 या फिर 0 माइनस से 9 भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। तो हल करेंगे तो हमारे पास x का मान निकल कर आ जाएगा और हमें उस बिंदु का भी पता चल जाएगा, यानी कि वो बिंदु कौन सा है, ठीक है। अब हम यहाँ से हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 यानी -5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 यानी 9 का स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, अब आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि चूँकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में कितना होता है यहाँ पर 2ab होता है, कितना होता है माइनस में 2ab। तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस का 2 a का मान कितना है x यानी 2x और b का मान तो कितना है यहाँ पर 2, तो यानी 4ax और प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 दूनी कितना 2 2 4 और x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x ऊपर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 81। तो a प्लस यहाँ पर b का भी होल स्क्वायर है वो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, वो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इधर आएगा तो हमारे पास पक्षांतर में माइनस में हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं। +4 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा कि -4 हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, +4 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8x हमने लिख दिया। और देखिए कि बराबर में हम करेंगे कि 25 इधर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा 25 नहीं आएगा यहाँ पर, जो 81 वो इधर आएगा, ठीक है ना। तो 81 इधर आएगा तो हमारे पास क्या होगा तो 25 माइनस 81 होगा, ठीक है। तो 8x बराबर है यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 56 बचेगा, माइनस का हमारे पास 56 बचेगा। 11 में से 5 6 बचता है और 7 में से 2 उठाने पर 5 बचता है। अब देखिए x का जो मान है वो कितना आएगा -56/8 है। तो 8 7 भाई कितना होता है 56, तो -7। तो x बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे, x बराबर कितना होगा -7, कितना होगा -7। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः बिंदु जो P के निर्देशांक वो क्या होंगे भाई हमारे पास, x का मान अभी कितना है, देखो यहाँ पर जो x हमने लिखा था ना, x का मान आएगा -7 और -0, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे P के निर्देशांक -7, 0 है, जिससे बिंदु A और B समान दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10। अब देखो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें 10 दे रखी है और हमें यहाँ पर जो y है उसका मान निकालना है। तो हम इसे देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये दो बिंदु दिए हुए हैं A और B और A का निर्देश हमारे पास कितना है 2, यहाँ P और P और कितना भी Q है, P और Q है। तो P का निर्देशांक तो हमारे पास है 2, -3 और Q का मान हमारे पास 10,
वाई है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दी हुई है अब 10। कितनी दी हुई है हमें? 10 मात्रक। कितनी दी हुई है? 10 मात्रक। तो अब हमें पी क्यू का सूत्र लगाएंगे। जब पी क्यू की दूरी तो जाए मेरे पास 10 हो जाएगी, और हम डायरेक्ट वहाँ पर दूरी सूत्र लगा कर इसको हल करेंगे। तो पी क्यू बराबर हमारे पास क्या होगा भाई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें पी क्यू की दूरी है वो तो दी हुई है, हम 10 लिख दिए, ठीक है। और x2 को देखो, x2 हम मान लेते हैं 10 और इसको मान लेते हैं हम x1, तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। y2 यानी कि y2 की वैल्यू है y, और माइनस इसकी वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आप इसका यानी वर्ग करके ये रूट हटा सकते हैं। तो दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हमारे पास इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 बराबर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो 10 माइनस 2 कितना होता है भाई? हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ये बचेगा। इसको हम हल करेंगे तो इसका कितना होता है? 64 होता है, तो 64 हमारे पास इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 8 64 इधर आ जाएगा, बराबर हमारे पास इसका हम होल स्क्वायर खोल लेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, और प्लस 3 दूनी 6, y कितना हो जाएगा हमारे पास? 6y, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर हम यहाँ पर खोल सकते हैं। तो 100 माइनस 64 कितना होता है? 36, और बराबर देखो 9 और है, तो 9 हम इधर भी लेके आ सकते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा? माइनस में 9, और बराबर है यहाँ पर बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y। तो इससे हम कम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 9 9 चौसठ 9 3 27 बचेगा, और बराबर में y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो हमारे पास एक द्विघात समीकरण की वो एक रूप बन गए है, तो हम इसको लिखेंगे कि y स्क्वायर प्लस 6y, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में 27, और बराबर में कितना होगा? 0 होगा। अब हम कर लेते हैं इसके गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड कर लेंगे तो हमारे पास y के 2 मान आएंगे, तो 27 है, तो 27 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? माइनस का 27 ही आएगा। इसके हमें गुणनखंड करनी है ऐसे कि जोड़े या घटाने पर हमारे पास कितना है? 6, और गुणा करने पर हमारे पास है माइनस में 27 है। तो आप देखिए 9 और 3 देखिए, तो यहाँ पर यदि हम ये माइनस कर देंगे तो 9 3 27 माइनस में हो जाएंगे, 9 में 3 घटाएंगे तो 6 यहाँ पर प्लस में बच जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस में 3y माइनस में 27 बराबर 0। तो यहाँ से अब आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? y कॉमन लेंगे तो y प्लस यहाँ पर 9 बचेगा। ऐसे हम माइनस कॉमन लेंगे और 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 भी यहाँ पर बच जाएगा। तो y प्लस 9 यहाँ से कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा y माइनस 3 और बराबर में 0। कितना बचा? 0। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखना कि हम कंडीशन लगाते हैं कि जब कि y प्लस 9 बराबर 0 हो तो हमारे पास y का वैल्यू आएगी माइनस में 9, और जब y माइनस 3 बराबर 0 हो तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी प्लस में 3। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः y के अभिष्ट मान क्या होंगे? माइनस का 9 और कितना हो जाएगा? 3 है। कितने? माइनस का 9 और कितने हैं? 3 है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं। अब हम जो क्वेश्चन नंबर और है उसको भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताया गया है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, यानी कि जो ये बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से क्या समदूरस्थ है, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो अक्ष के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी हमें ज्ञात करनी है। देखो हम डायग्राम से इसको समझते हैं। तो अब समझिए इसको कि बिंदु P और जो बिंदु Q है वो इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है। हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें अक्ष का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखो अब हमें कंडीशन दी गई है कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या होगा कि जो PQ बराबर क्या होगा? हमारा QR होगा। क्या होगा? QR या फिर RQ होगा, जिसको हम RQ भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें जो रूट लगेगा, और रूट लगने से पहले उसको हमें रूट तो यानी हटाना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट मान यहाँ पर आ जाएगा। या फिर आपको रूट पहले लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पे वर्क कर देना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो हमारे पास x2 माइनस x1 होगा, तो x2 यहाँ पे कितना है, 0 है, और माइनस में कितना होगा, यहाँ पर 5 है, तो 0 माइनस 5 का और स्क्वायर होगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 1, और माइनस में 3 है, वो तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे होल स्क्वायर बराबर। ठीक इसी प्रकार आर क्यू का x2 यहाँ पर कितना है, x मान लिया भाई, x1 हमने मान लिया 0 का होल स्क्वायर प्लस है, y2 यहाँ पर कितना है 6 और माइनस में 1 का होल स्क्वायर। आप इसको ना पहले रूट लगा के और उसके बाद आप वर्क कर सकते हैं। बराबर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 25, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 16, और x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी इसका कितना हो जाएगा 25। तो 25 से 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास है x स्क्वायर बराबर मान बचा 16, और यदि x का मान निकालेंगे हमारे पास कितना आएगा, प्लस माइनस रूट में 16, और x बराबर हमारे पास होगा प्लस माइनस में 4, कितना होगा प्लस माइनस में 4। तो अब हमें यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा ना हमें कि क्यू आर और पी आर, यानी कि क्यू आर और पी आर ये हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें यहाँ पर दोनों कंडीशन लगा कर दूरी ज्ञात करनी होगी। एक बार तो हम लेंगे प्लस का चिन्ह यहाँ पर, एक बार हम लेंगे माइनस का चिन्ह। तो अब देखिए यहाँ पर हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं कि क्यू, यानी कि जब हमें x बराबर है 4 लेने पर है x बराबर हम 4 लेंगे, तो हमारे पास है क्यू आर है, उसका मान क्या होगा, तो क्यू आर बराबर हम सूत्र जानते हैं x2 माइनस x1, वो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो x2 का देखो अब हमारे पास कितना हो जाएगा 4,6 हो जाएगा। आइए बात समझ में आपको, ठीक है। तो 4 माइनस 0 करेंगे, तो आर की तो मान पूछ रहे हैं हम, ठीक है। तो 4 माइनस हम करेंगे 0 का होल स्क्वायर प्लस, और 6 माइनस हम 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 1 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 16 और 25 कितना हो जाता है रूट में 41 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास क्यू आर आ जाए, इसको हम मात्रक भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एक हमें जो क्यू आर, एक हमें दूरी पूछी है पी आर, तो पी आर देखिए हमारे पास क्या होगा, जब हम यहाँ पर x बराबर प्लस 4 लेंगे तो p और r, तो हम 5 माइनस 4 कर सकते हैं, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 है, तो यहाँ पर माइनस 6, या फिर हम 6 माइनस 3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 5 माइनस 4 यानी 1 का स्क्वायर है, और 6 और 3 यानी 9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो यहाँ पर हमारे पास रूट में कितना आ जाएगा 82 मात्रक, कितना आ जाएगा रूट में 82 मात्रक। और जब हम यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में 4 लेंगे तो हमारे पास निर्देशांक क्या बनेगा -4,6। अब हमें बिंदु ये काम में लेना है, और उसके बाद हम यहाँ पर दूरी क्यू आर और पी आर वापस से निकालने वाले हैं। और जब हम x बराबर -4 लेंगे तो हमारे पास है क्यू आर की दूरी भी कितनी आ जाएगी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर -4 ले लेंगे, तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस है, और 6 माइनस कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, अरे एक मिनट हाँ क्यू आर की बात है ना, ठीक है। तो उसके बाद हम 6 माइनस यहाँ पर कर लेंगे -4, तो माइनस तो है ही, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नहीं हमें तो यहाँ पर क्या लेता ना y का मान ले लेता था ना, तो y का मान तो हमारे पास है y का मान है 6, और उसके बाद माइनस हाँ 1 है, कितना भी हमारे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 5 का होल स्क्वायर होगा, और इसको यदि हम हल करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 16, और 5 पंदो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, हमारे पास रूट में 41 मात्रक हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमने क्यू आर निकाल ली, अब हम पी आर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम यहाँ पर पी और आर, यानी जब हमारे पास x बराबर -4 हो तो हम पी आर दूरी निकाल लेंगे, तो वो कितनी आएगी कि यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि x2 का मान हमारे पास होगा
4 लिख सकते हैं, फिर आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और y2 की वैल्यू आप -3 या फिर माइनस जो 6 वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर x2 ये वैल्यू ले लेंगे और y2 ये और x1 ये और y1 ये लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और आपको जो है बुक आपके सामने रखनी है ताकि आप निर्देशांक यहाँ पर देख सकें। तो x2 की वैल्यू तो -4 है और x1 की है 5 है, तो हम यहाँ पर माइनस में 5 करेंगे, सूत्र का हो जाएगा माइनस प्लस। और y2 की वैल्यू हमारे पास 6 है ही और उसकी वैल्यू हमारे -3 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -4 -5 यानी माइनस का 9 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका हमारे पास क्या होगा भाई 9 9 81 और 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यों कि 81 के हमारे पास जो वर्गमूल यानी निकलते हैं तो 2 × 81 कर सकते हैं। 81 का वर्गमूल 9 और रूट में हम 2 लगा सकते हैं और मात्रक के यहाँ पर हम लगा देंगे। इसकी दूरी हमारे पास कितनी है PR बराबर 9√2 जब हमारे पास x बराबर -4 हो तो, ठीक है। तो आपको ऐसे इसको सवाल को हल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो जो x बराबर +4 हो चाहे x बराबर -4 हो, लेकिन जो QR की दूरी वो तो क्या रही है यहाँ पर सेम आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए कि अतः x बराबर +4 पर QR क्या है भाई, प्लस और माइनस दोनों पर ही क्या है रूट में 41 है, रूट में क्या यहाँ पर है इतना 41 है। लेकिन x बराबर +4 पर तो रूट में हमारे जो PR दूरी वो कितनी रूट में 82 है और माइनस में कितनी है हमारे 9√2 है। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, यानी कि ये बिंदु है, इन बिंदु से क्या है समान दूरी पर है और हमें एक x और y में संबंध यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमने डायग्राम बनाए हैं कि जो बिंदु x, y उसका नाम दे दिया R है, ठीक है। जो बिंदु P के निर्देशांक हमने ये दे दिए और Q के निर्देशांक हमने ये दे दिए, इनसे क्या है समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार पहले तो हम लिख देते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक ये, क्योंकि ये R के, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अब हम क्या करेंगे कि PR बराबर हमें दिया गया है QR दिया गया है, क्या दिया गया हमें PR बराबर हमें QR दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि PR हमें x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। बराबर में क्या होता है हमारे पास है ये QR भी इसी सूत्र से हम निकालेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कि PR की हम दूरी निकालेंगे, तो PR के लिए हम क्या करेंगे x - 3, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम QR के लिए भी करेंगे। तो QR में क्या है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x - 3, तो यहाँ पर -3 है तो x +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और y -4 आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी अब देखो रूट को उठाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर है। तो वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। तो अब आपको सूत्र ध्यान में रहना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, कि a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस में 2ab, इसका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हम हल करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगेगा और 3 दूनी 6x। ठीक इसी प्रकार y स्क्वायर और प्लस में 36 माइनस 6 दूनी 12y बराबर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6y 6x है ना, यहाँ पर x लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम 6x प्लस में और बराबर प्लस में y का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 और माइनस में 4 दूनी 8 और y यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है कि x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना होगा यहाँ पर
कि ये 9 और 36। तो इससे पहले देखो यहाँ पर प्लस के 9, ये भी प्लस के 9, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बनता है कि ये प्लस के 6x और माइनस के 6x है, ये कैंसिल नहीं होगी। क्यों कि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास देखो हम 6 को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 6x तो है ही, तो माइनस का 6x और हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कितना भाई, माइनस का 12y है और ये माइनस का 8y है, तो ये इधर आएगा तो हमारे पास माइनस का 12 और प्लस का 8 हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 4y बराबर। अब यहाँ पर कितना है भाई, 16 है, कितना है 16 है, और ये 36 इधर जाएगा तो 16 माइनस 36 होगा, कितना होगा 16 माइनस 36, हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस में 20 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस में 20। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये भी 12x प्लस या 4y हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। इसको हम यदि और छोटा करें तो हमारे पास हमको इसमें यानी 4 का भाग दे सकते हैं। तो 4 3 12 और 4 एकम 4 और 4 पंजो 20, और यही हमारा क्या है, x और y में संबंध है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः यही अभीष्ट संबंध है। ठीक है, तो ये आज हमारे जो क्वेश्चन नंबर 10 तक है, जो 7.1 वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके आगे जो 7.2 है यानी विभाजन सूत्र है, उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।